जय हिंद दोस्तों। आधुनिक भारत में प्रेस का विकास तो यह मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो जो भारत का पहला समाचार पत्र था वह था बंगाल गजट। कौन सा था? तो बंगाल गजट था। यह जो बंगाल गजट है 29 जनवरी, ठीक है, 29 जनवरी 1780 को जो है प्रकाशित हुआ था। और यह जो बंगाल गजट है इसको किसने लिखा था या किसने प्रकाशित करवाया था, किया था? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। किसने? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने जो है इसका प्रकाशन करवाया था, जो बंगाल गजट है भारत में, ठीक है। कब? तो 29 जनवरी 1780 को प्रकाशित किया था। यह जो है पहला अखबार था, ठीक है। और यह जो पहला अखबार था ना, इसको बंद भी करा दिया गया था। कब? तो 1872 में। कब करा दिया गया था? तो 1872 में जो है इसकी आलोचना के कारण। आलोचना किसने किया? तो सरकार ने किया था। तो आलोचना होने के बाद जब्त करा लिया गया था जो बंगाल गजट था। बंगाल गजट को जो है कलकत्ता जनरल इनवर्टाइजर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बंगाल गजट को? तो बंगाल गजट को अन्य नाम से भी जाना जाता है, कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर भी कहा जाता है। जेम्स ऑगस्टस हिक्की को भारतीय प्रेस का पिता भी कहा जाता है। किनको? तो हिक्की साहब को जो है भारतीय प्रेस का पिता भी कहा जाता है। ये पॉइंट्स भी आप याद रखें, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि वेलेजली, हेस्टिंग्स, जॉन एडम्स और डलहौजी में से सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी किसने? तो लॉर्ड वेलेजली ने। किसने? तो लॉर्ड वेलेजली ने जो है क्या किया था? तो जो है सेंसरशिप लागू की थी। कैसी सेंसरशिप? तो जो है प्रेस सेंसरशिप को लागू किया था लॉर्ड वेलेजली ने। कब लागू किया था? तो प्रेस एक्ट 1799 में, ठीक है। प्रेस एक्ट जो लाया था गया था, प्रेस एक्ट 1799 में जो है क्या किया गया था? तो प्रेस सेंसरशिप लागू किया गया था लॉर्ड वेलेजली के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द कर दिया गया था। किसके द्वारा? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। लॉर्ड रिपन ने जो है 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द कर दिया था, ठीक। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था किसने? तो लॉर्ड लिटन ने जो है इसको शुरू किया था और लॉर्ड रिपन ने इसको खत्म कर दिया था। वह गवर्नर जनरल जिसके समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था वह कौन था? तो लॉर्ड रिपन था। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो बाल गंगाधर थे, ठीक है। जो पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले जो प्रथम भारतीय थे वह बाल गंगाधर तिलक साहब थे, ठीक है। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार जो है शुरू हुआ था, तो तारकनाथ दास ने इसको शुरू किया था। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार, ठीक है। क्या? तो फारसी साप्ताहिक जो है मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे कौन? तो राजा राम मोहन राय जी, ठीक है। कौन? राजा राम मोहन राय जी जो है इसको प्रकाशित करते थे। किसको? मिरातुल अखबार को। 1880 के दशक में इंडियन मिरर, ठीक है, इंडियन मिरर अखबार का जो है प्रकाशन होता था तो कलकत्ता से। कहाँ से होता था? तो कलकत्ता से जो है इंडियन मिरर जो है प्रकाशित होता था। गदर पत्र का जो है प्रथम अंक प्रकाशित हुआ था किस भाषा में? तो उर्दू भाषा में। गदर पार्टी का पत्र जो है गदर था, ठीक है। गदर पार्टी का पत्र जो है क्या था? गदर था। और यह क्या था? तो एक साप्ताहिक पत्र था। कैसा था? तो साप्ताहिक पत्र था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना जो है किसने की थी? तो शिशिर कुमार घोष ने की थी। किसने? शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से जो समाचार पत्र प्रारंभ किया था वह है क्या? केसरी, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से समाचार पत्र प्रकाशित किया था। कौन सा? केसरी, ठीक है। क्रांतिकारी काल की लोकप्रिय पत्रिकाएं जो अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थीं वह कौन सी थी? तो बंगवासी, काल तथा केसरी, ठीक है। चलिए वह समाचार पत्र जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की वह कौन सी समाचार पत्र थे? तो संध्या, युगांतर और जो है काल, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोम प्रकाश नामक पत्र समाचार पत्र जो है शुरू किया गया था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा सोम प्रकाश नामक पत्र समाचार पत्र शुरू किया गया था। न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया तथा फ्री प्रेस जनरल अखबारों में से जो है मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का जो है प्रचारक कौन था? तो लीडर, ठीक है, लीडर था, ठीक है। न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया तथा फ्री प्रेस जनरल अखबारों में से मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक जो था वह लीडर पत्र था। द इंडियन ओपिनियन, ठीक है, द इंडियन ओपिनियन पत्र जो है नहीं छापा जाता था तो उर्दू भाषा में। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के जो प्रथम संपादक थे वह थे मनसुख लाल नज़र। कौन थे? मनसुख लाल नज़र थे इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का जो है शुभारंभ किया गया था। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया था तो होम रूल लीग पार्टी के द्वारा। किसके द्वारा? तो होम रूल लीग पार्टी के द्वारा। भारतीयों द्वारा जो है अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदू पैट्रियट था। कौन सा था? हिंदू पैट्रियट। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? तो हरीशचंद्र मुखर्जी थे। कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी जो हैं यह नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे। हिंदू पैट्रियट क्या है? तो यह एक समाचार पत्र था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अपने को संबंध किया था तो वह जो है अरविंद घोष थे। इंडियन नेशन, पंजाब केसरी, प्रभाकर तथा डॉन में से जो है जिस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था वह है इंडियन नेशन, ठीक है। इंडियन नेशन का जो प्रकाशन है वह कहाँ से होता था? तो जो है पटना से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे तो के रामकृष्ण पिल्लई, ठीक है। के रामकृष्ण पिल्लई जो हैं वह स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था तो मोतीलाल नेहरू से, ठीक है। किससे? तो मोतीलाल नेहरू से जो है इंडिपेंडेंट जुड़ा था अंग्रेजी पत्र जो था। यहाँ पर क्या कह रहा है कि सही सुमेलित है, तो यहाँ पर आपका आंसर है। इधर समाचार पत्र हैं और इधर भाषाएं हैं। तो जो भारत मित्र है यह हिंदी भाषा में प्रकाशित होती थी। राष्ट्रमत जो है मराठी में, प्रजा मित्र जो है गुजराती भाषा में और नायक जो है बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी, ठीक है। और जो है दैनिक आज यह गुप्त की जो है पत्रिका है। द लीडर यह मदन मोहन मालवीय की पत्रिका है। द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू की पत्रिका है। द पायनियर जो है जॉर्ज एलन की जो है समाचार पत्रिका है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कानपुर से प्रकाशित जिस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने विजयौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था वह था क्या? प्रताप, ठीक है। कौन सी पत्रिका थी? तो कौन सा प्रकार समाचार पत्र था? तो प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो हरिजन जो पत्रिका है यह महात्मा गांधी जी की है। किन की है? तो महात्मा गांधी जी की जो है पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गांधी जी द्वारा शुरू किए गए एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक जो है 11 फरवरी 1933 को प्रकाशित किया गया था। जो हरिजन का प्रथम अंक है गांधी जी के द्वारा, यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। पूना में कहाँ पर प्रकाशित किया गया था? तो पूना में वर्तमान पुणे के नाम से जाना जाता है। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया गया था तो भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो है मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया गया था। अल हिलाल, कॉमरेड, द इंडियन सोशलाइजिस्ट तथा जमींदार में से वह जनरल जो अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है अल हिलाल पत्रिका, ठीक है। कौन सी? अल हिलाल पत्रिका जो है वह अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रकाशित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा जिस उर्दू समाचार पत्र को प्रारंभ किया गया था वह है वंदे भारत। कौन सा? तो वंदे भारत जो समाचार पत्र है लाला लाजपत राय के द्वारा 1920 लाहौर से प्रकाशित किया गया था, प्रारंभ किया गया था। हिंदू समाचार पत्र जो है वह संपादक इसके कौन हैं? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर हैं। कौन है? जी सुब्रमण्यम अय्यर जो है हिंदू समाचार पत्र के संपादक हैं। सुधारक समाचार पत्र के संपादक गोपाल कृष्ण गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है संपादित पत्रिका है, समाचार पत्र है।
बंगाली, ठीक है, तो बंगाली जो है SN बनर्जी की जो है समाचार पत्रिका है। बॉम्बे क्रॉनिकल जो है फिरोज शाह मेहता की है। कॉमनवेल जो है एनी बेसेंट की है। लीडर जो है मदन मोहन मालवीय की जो है समाचार पत्रिका है। सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा की जो है क्या है, तो समाचार पत्रिका है। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू की है। और जस्टिस जो है TM नायर की जो है समाचार पत्रिका है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर देखिए कि अबुल कलाम आज़ाद ने जो है अल हिलाल समाचार पत्रिका का प्रकाशन किया। फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल को, एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया को, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया को, ठीक, लोकमान्य तिलक ने केसरी को। तो एनी बेसेंट ने जो है न्यू इंडिया और महात्मा गांधी ने जो है यंग इंडिया और लोकमान्य तिलक केसरी पत्रिका को, समाचार पत्रिका को प्रकाशित करवाए थे या संपादक थे। ठीक, कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ जो है किया था तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ किया था। नेक्स्ट पॉइंट, नवजीवन जो पत्रिका है MK गांधी की है, ठीक है, महात्मा गांधी की है। स्वराज्य T प्रकाशम की है। प्रभात NC केलकर की है। और कौमी आवाज़ जो है जवाहरलाल नेहरू की पत्रिका है। महात्मा गांधी की जो पत्रिका है यंग इंडिया है। बाल गंगाधर तिलक की केसरी है। एनी बेसेंट की जो है कॉमनवेल है, क्या है, कॉमनवेल है। और न्यू इंडिया भी एनी बेसेंट की जी की ही है। ठीक, बाल गंगाधर तिलक की केसरी है। एनी बेसेंट की कॉमनवेल है। भीमराव अम्बेडकर की मूक नायक, ठीक है, एनी बेसेंट की न्यू इंडिया। और दादा भाई नौरोजी की रास्ता गोपतार, ठीक है, ये सभी जो है पत्रिकाएं संबंधित हैं संबंधित व्यक्तियों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार थे, कौन से, कॉमनवेल और न्यू इंडिया जो है किनके हैं, तो एनी बेसेंट जी की हैं। विपिन चंद्र पॉल जो हैं न्यू इंडिया, अरविंद घोष ने वंदे मातरम और ब्रह्मा माधव उपाध्याय ने संध्या, मोहम्मद अली ने कॉमरेड, ठीक है, विपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया, अरविंद घोष ने वंदे मातरम, ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने संध्या, मोहम्मद अली ने कॉमरेड, ठीक है, पत्रिका का शुरुआत किया। SA डांगे, ठीक है, इन्होंने द सोशलिस्ट, मुजफ्फर अहमद ने युग, गुलाम हुसैन ने इंकलाब और M सिंगरेलू, ठीक है, M सिंगरेलू ने जो है लेबर किसान गजट। ये सभी पत्रिकाएं संबंधित व्यक्तियों से हैं। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ी चर्चा हम आपके लिए करते हैं कि जो भारतीय प्रेस है, ठीक है, तो भारतीय प्रेस परिषद जो है कहाँ पर स्थित है, तो भारतीय प्रेस परिषद जो है नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में यह स्थित है भारतीय प्रेस परिषद जो है। ठीक है, जेम्स ऑगस्टस हिकी को क्या कहा जाता है, भारतीय प्रेस का पिता कहा जाता है। ठीक है, और यह जो भारतीय प्रेस परिषद नई दिल्ली में स्थित है, इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई हैं। कौन है, तो रंजना प्रकाश देसाई जो है भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्षा हैं वर्तमान में, रंजना प्रकाश, ठीक है, रंजना प्रकाश देसाई जो हैं वर्तमान में इसकी अध्यक्ष हैं। ठीक है, भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम जो कि 1978 के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो 1978 के द्वारा किया गया था। प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है, क्या है, तो प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) में है। किस में है, तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19(1)(a) में वर्णित है, जो प्रेस की स्वतंत्रता है। और यह जो प्रेस की स्वतंत्रता है किस में आता है, तो मौलिक अधिकार में आता है। ठीक है, और यह भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है ना, उसी में जो है प्रेस की स्वतंत्रता को भी रखा गया है। ठीक है, भारतीय प्रेस का जो मुक्तिदाता है किसको कहा जाता है, तो चार्ल्स मेटकाफ को या लॉर्ड मेटकाफ को कहा जाता है। किसको, तो लॉर्ड मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। और यह जो मेटकाफ हैं यह गवर्नर जनरल बने थे भारत के कब से कब तक, तो 1835 से लेकर जो है 1836 ईस्वी तक यह भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। और इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 मई को मनाया जाता है। कब, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो यह हमारा जो सेशन था भारतीय आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।